हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करते हैं दो बहुत अच्छे टॉपिक मिले हैं मूड के बारे में। ठीक, फाइनाइट ऑटोमेटा विद ऑप्टिक्स, इस टॉपिक का नाम होता है वैसे फाइनाइट ऑटोमेटा विद ऑप्टिक्स। ठीक, इसमें हम दो प्रकार की मशीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे मूर मशीन के बारे में, देन दूसरा पढ़ेंगे मिले मशीन के बारे में। ठीक, मूर मशीन। अ मूर मशीन इज कलेक्शन ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट। जो मूर मशीन होती है वो कलेक्शन होती है इन सारे कंपोनेंट का, क्यू, सिग्मा, डेल, ये भी ट्रांजिशन फंक्शन एक, और डेल, क्यू नॉट, और एक आउटपुट फंक्शन लैम्डा। ठीक, जिसमें क्यू आपको पता ही है फाइनाइट नॉट एम्प्टी सेट होता है स्टेट का, सिग्मा होता है आपको फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल, और ये नया जो डेल फंक्शन बनाया है वो होता है आउटपुट सिंबल। आपको क्वेश्चन में आगे बताया जाएगा कि आउटपुट सिंबल क्या होते हैं, कैसे क्या करना होता है। और डेल इज ट्रांजिशन फंक्शन, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट ऑफ मूर मशीन, और जो आपका ये जो फंक्शन है वो आउटपुट फंक्शन होता है। इट इज डिफाइंड एज क्यू टेंड्स टू डेल। ठीक, जो आपका ये लैम्डा फंक्शन है ना, एक एग्जांपल यहाँ डिजाइन किया गया है। आपको सबसे पहली बात बता दूं, अब इन दोनों मशीनों में हमारे यहाँ फाइनल स्टेट नहीं होती। ठीक, फाइनल स्टेट मेंशन करना जरूरी नहीं है। इन मूर मशीन आउटपुट आर एसोसिएटेड विद इट्स स्टेट। मूर मशीन के अंदर जो आउटपुट होता है वो एसोसिएट किया जाता है उसकी स्टेट के साथ। देखिए यह ना 0 1, तो ये आउटपुट किसके साथ एसोसिएट किया जा रहा है? इसकी स्टेट के साथ। इन मूर मशीन इफ इनपुट स्ट्रिंग लेंथ इज एन, इन मूर मशीन इनपुट स्ट्रिंग लेंथ क्या है? एन है, तो जो आउटपुट होगा वो n+1 का होगा। ठीक, अभी इसके साथ साथ मिले पढ़ाएंगे, वहाँ पे आपको दोनों चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि क्या चीज़ है ये मूर एंड मिले। अब देखते हैं मिले मशीन के बारे में। ठीक, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्यू सिग्मा, वही सारे जो पीछे टपल हैं वही सारे यहाँ पे हैं। वेयर क्यू इज़ अ फाइनाइट, ऑल ऑफ थिंग्स आर सेम। सिर्फ चेंज क्या हुआ है कि आपका वो लैम्डा फंक्शन चेंज हुआ है, जिसमें वहाँ पर हम क्यू टेंस टू डेल करते थे डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर जो आपके अब क्यू यानी कि स्टेट के साथ क्या एसोसिएट किया गया है? आपका इनपुट सिंबल। इन मिले मशीन आउटपुट आर एसोसिएटेड इट्स इनपुट। मिले मशीन के अंदर जो आउटपुट होते हैं वो एसोसिएट किए जाते हैं इनपुट के साथ। इन मिले मशीन इनपुट स्ट्रिंग लेंथ एन, देन आउटपुट शुड बी एन। मिले मशीन के अंदर अगर जो आप स्ट्रिंग देंगे एन, और जो आउटपुट की लेंथ होगी वो भी शुड बी एन ही होगी। ठीक, तो सिर्फ इतना फर्क है कि जहाँ पे मूर मशीन के अंदर हम जो आउटपुट एसोसिएट हो रहा था वो स्टेट के साथ हो रहा था। अब जो मिले मशीन के अंदर जो आउटपुट एसोसिएट होगा वो इनपुट स्टेट, जो स्टेट पे जो इनपुट है उसके साथ एसोसिएट होगा। जो मूर मशीन के अंदर आपका जो स्ट्रिंग थी या कोई भी कुछ भी कोड था, उसकी जो लेंथ थी एन, तो उसके आउटपुट की जो लेंथ आती थी वो n+1 आती थी। लेकिन मिले मशीन के अंदर क्या होता है, अगर आप n लेंथ का कोई भी स्ट्रिंग पास या कुछ भी करते हैं तो जो आउटपुट जनरेट होगा वो भी n लेंथ का ही जनरेट होगा। ठीक, अब इस पे दोनों चीज़ों के दोनों तरीके से एग्जांपल देखते हैं, जिससे कि आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, या मैंने दोनों ही एक तरफ मूर बना रखा है, एक तरफ मिले मशीन बना रखी है। ठीक, पहला है कि एक मेरे को स्ट्रिंग पास आउट करानी है W=AA B। ठीक, तो क्या इसमें मैंने दो स्टेट लिए हैं, Q0 और Q1। अब ए 0 है, क्या सिंगल ए मेरा एक्सेप्ट होना चाहिए? नहीं, तो आउटपुट 0। सिंगल बी एक्सेप्ट होना चाहिए? नहीं, तो आउटपुट ए बी, बी, हाँ ठीक है, तो सिंगल बी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। स्ट्रिंग है W=AA A B एंड B, तो यहाँ पे इस स्टेट के साथ हमने क्या एसोसिएट किया है? 1। ध्यान रखना कि एक्सेप्ट होने पर ना एक्सेप्ट 0 1, ये इसका काम करेंगे, ये इसका काम करेंगे। डेल ये बताएगा ट्रांजिशन, क्यू बता रहा है आपका कि स्टेट Q0 और Q1 है।
स्मॉल क्यू नॉट है, फाइनल स्टेट यहाँ होती नहीं है। ठीक, ये क्या है, हम मूर मशीन का डायग्राम देख रहे हैं। अब देखिए क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू वन, क्योंकि क्यू नॉट पर लूप है ए का, तो बार बार हमने ए को चला दिया, एक ए दूसरा ए और बी, इस स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं। आपको वो n+1 वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ठीक, क्यू नॉट ने ए को रीड किया तो 0 फेंका, क्यू नॉट ने दोबारा ए को रीड किया फिर 0 फेंका, क्यू नॉट ने एक और बार ए को रीड किया फिर 0 फेंका। देन जब जाकर Q1 आया और 1 मिला, डबल ए बी को पास करने के लिए यही तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चला है। अगर केवल सिंगल ए बी होता तो 3 स्टेट लग जाती, अगर केवल ए होता तो 2 स्टेट लग जाती। 0 0 0 1 इनपुट लेंथ 3 और आउटपुट लेंथ कितनी आई है, 4। देखा, ये रहता है पूरा कॉन्सेप्ट मूर मशीन के अंदर। ठीक, अब ये पूरा कॉन्सेप्ट हम मिले मशीन में देखते हैं। ये इसी स्ट्रिंग को 0 1, अब जो आपका 0 1 है वो स्टेट के साथ, वो सॉरी इनपुट सिंबल के साथ एसोसिएट कर दिए गए हैं। ठीक, क्यू नॉट ने ए को रीड किया, देन आउटपुट वहीं पे वहीं 0, क्योंकि कुछ होना नहीं चाहिए। क्यू नॉट ने बी को रीड किया तो आउटपुट 1, क्यू नॉट ने फिर बी ए को रीड किया तो आउटपुट 1, क्यू नॉट ने बी ए बी को रीड किया तो आउटपुट 1। ठीक, ये एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग है इसकी, इसीलिए इनके साथ ऐसे 1 0 अलग अलग ऐड किए हैं। सिंगल ए एक्सेप्टेबल नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू वन, लेकिन वहां पर हम उन चीज़ों को कैलकुलेट करते थे, स्टेट को कंसीडर करते थे, लेकिन यहाँ पर हम इनपुट सिंबल को कंसीडर करते हैं कि वो कहाँ कहाँ आया है। पहला इनपुट सिंबल हमने रीड कराया क्यू नॉट से क्यू नॉट के बीच में विद द हेल्प ऑफ लूप। ठीक, ये रहा। दूसरा इनपुट सिंबल भी क्यू नॉट की हेल्प, क्यू नॉट से ही लिया है, जिसका लूप की सहायता से क्यू नॉट से क्यू नॉट ए, क्योंकि डबल ए भी हमारी स्ट्रिंग है, और क्यू नॉट से क्यू वन सेकेंड बी। ठीक, तो इससे 0, इससे 0 एंड इससे 1। इनपुट लेंथ क्या थी हमारी स्ट्रिंग की, 3, और आउटपुट लेंथ भी क्या आई है हमारी स्ट्रिंग की, 3। तो एन ही तो आपने इनपुट दिया और एन ही आपको क्या मिला, आउटपुट। और मूर में क्या था, एन आपने इनपुट दिया और n+1 क्या मिला आपका, आउटपुट। इसमें एक ये डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाता है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है बताने के लिए, और बताना चाहिए। बेसिकली ये टीचर्स होते हैं इसी पॉइंट पर ध्यान रखते हैं। ठीक, अब देखते हैं मिले एंड मूर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। डिजाइन अ मिले मशीन फॉर गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ नहीं होती, एक आप कलेक्शन ऑफ, मतलब एक सेट ऑफ फॉर्मूला मान लीजिए जिसके अंदर बताया गया है कि ऐसे ऐसे स्ट्रिंग है। ठीक, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है आर ई, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं। आगे इसकी पूरी की पूरी यूनिट है, वहाँ इसको देखेंगे। 0 1 और 0 0 1 1, तो ये वाला कॉम्बिनेशन है, ये क्या जनरेट कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है 0 1। सबसे पहले तो ये नल को जनरेट कर रहा है। जब ये नल को जनरेट कर रहा है तो इससे ये पता चल रहा है कि 0 0 और 1 1 जो है आपकी लीस्ट स्ट्रिंग है, क्योंकि नल इंटू कुछ भी हो तो वही चीज़ निकल के आती है। ठीक, इसकी सहायता से हमें ये पता चल रहा है कि 0 0 और 1 1 आपकी लीस्ट स्ट्रिंग है। आपको एक्सेप्ट क्या कराना है, 0 0 1 1। तो सिग्मा में आपका 0 1 है और डेल में एक यस और नो करके दो आपने क्या ले लिए, इनपुट सिंबल या आउटपुट सिंबल। ठीक, क्या कहते हैं इनको हम, सेट ऑफ आउटपुट सिंबल। तो देखिए सबसे पहले हम 0 0 को कराते हैं। क्या पहला 0 जाए तो वो एक्सेप्ट हो, नहीं, तो हमने लगा दिया नो। क्या दूसरा 0 जब जाए तो वो एक्सेप्ट हो, यस, ये चीज ठीक है। क्या जो पहला 1 जाए क्या वो एक्सेप्ट हो, नहीं। क्या दूसरा 1 उसके साथ जाए तो वो एक्सेप्ट हो, यस। ठीक, तो ये तो हो गया 0 0 1 1 के लिए। अब जब ये दो स्टेट आई हैं तो इनके भी कुछ ना कुछ होंगे अपने आप में। 0 0 के बाद 1 आ जाए तुरंत, 0 0 के बाद 1 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। 0 0 के बाद 1 1 आना चाहिए, एक सिंगल 1 नहीं आना चाहिए, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। 0 0 1 1 तो एक्सेप्टेड है। अब जैसे ही 1 1 आता है तो उसके बाद कोई सिंगल 0 आए तो वो भी एक्सेप्टेड नहीं होना चाहिए। अगर 1 1 के बाद 0 0 आता है तो एक्सेप्टेड है। 1 1 0 0। ठीक, क्या क्या एक्सेप्टेबल है, 0 0 1 1 0 0 1 1 एंड 1 1 0 0, ये चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं।
और ये चारों की चारों इस पूरे डायग्राम से सारी एक्सेप्टेड हो रही हैं। ये तो हमने डिज़ाइन की है मिले मशीन। एक और देखिए मिले का क्वेश्चन, डिज़ाइन अ मिले मशीन फॉर फाइंडिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन नंबर। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 का 0, 0 का 1, सिग्मा आपको दे रखा है 0 1 और डेल भी आपको दे रखा है। जब मशीन 0 रीड करती है तो आउटपुट 1 जनरेट कर दे, और जब मशीन 1 रीड करती है तो इनपुट आउटपुट 0 रिटर्न कर दे। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है। Construct a Mealy machine which can produce output even or odd as the total number of ones in counted as even or not. The input symbol 0, 1। यानी कि ऐसी मशीन आपको डिज़ाइन करनी है जिसमें नंबर ऑफ वंस जो हों वो क्या हों, आपके इवन हों। नंबर ऑफ वंस, ध्यान रखना, 0 से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ हमने डेल और सिग्मा डिफाइन कर दिए, 0 1 इवन ऑड। सिंगल 0 से हमें कोई मतलब नहीं है, इवन दे दिया। पहला 1 आया, क्या पहला 1 और इवन काउंट होगा? नहीं काउंट होगा। फिर दूसरी स्टेट पे गए, 0 से फिर कोई मतलब नहीं है, अब उसको ऑड असाइन कर दिया। जब 1 आया इवन। अब जब ये मशीन जितनी बार चलेगी जहाँ 1 काउंट होते रहेंगे वो हमेशा इवन काउंट होते रहेंगे इस मशीन के अंदर। ठीक, ये जितने क्वेश्चन थे वो मिले मशीन पे थे। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मूर मशीन के ऊपर। डिजाइन मूर मशीन विच प्रोड्यूस ABC डिपेंड ऑन इनपुट स्ट्रिंग आर एंडेड विद 1 0 1 1 और अदरवाइज। ठीक, 1 0 1 1 और अदरवाइज। 1 0 के लिए तो A एसोसिएट हो रहा है, 1 1 के लिए B एसोसिएट हो रहा है, बाद बाकी 1 0 और 1 1 के बाद कोई सी भी कॉम्बिनेशन आता है बाइनरी सीक्वेंस का, उसके लिए हम C स्टेट हमने डिजाइन कर रखे। ठीक, ये आपका डायग्राम है। सिर्फ इसको देखिए, क्या केवल 0 आता है या 0 0 बहुत सारे 0 आते हैं तो वो किस स्टेट पे जाने चाहिए? सी पे जाने चाहिए, अदरवाइज की कंडीशन में आ रहे हैं। ठीक है, सिंगल 1 अदरवाइज की कंडीशन में सी पे। जब 1 और 1 के बाद एक और 1 आ जाए, डबल 1 बी, ध्यान रखना, डबल 1 बी। ठीक, हम आगे फर्दर मूव कर रहे हैं, और 1 के बाद 0 आ जाए तो ए। 1 के बाद अगर 0 आ जाए तो ए। इसका 0 1 डिफाइन हो गया, इसका 1 0 डिफाइन हो गया। अब इसका 1 0 देखते हैं। 1 आए, 1 पे लूप चला दो तो सेल्फ बी आना चाहिए। ए 1 मतलब डबल 1 होने चाहिए उसके अंदर लास्ट में, तो वो बी स्टेट पे ही रहेगा। अगर 1 0 से एंड हो गया तो वो ए स्टेट पे आ जाएगा। अब इसके भी 0 1 डिफाइन हो गए, अब ए स्टेट पे लौट के आए। अब इसके 0 1 देखते हैं। आप ऐसा मान लीजिए 1 0 1 को स्ट्रिंग आ गई, 1 0 1 तीसरी स्टेट में चली गई, कुछ नहीं, सी स्टेट पे जाना चाहिए। 1 0 1 या 0 1 0 1 भी कोई स्ट्रिंग नहीं है इसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से, तो वो भी सी स्टेट पे जानी चाहिए। इसका 1 डिफाइन हो गया, 0 देखते हैं। 0 0 0 3 टाइम 0, फिर भी सी स्टेट पे जाना चाहिए। और जो आपकी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग है क्या है वो? डबल 1 1 0। बात खत्म। आपको इस पे ध्यान रखना, अदरवाइज आप इनको सिर्फ आप जो अदरवाइज की स्टेट है उसी पे ले जाएंगे और उसी पे लगाएंगे। ठीक, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो मिले एंड मूर मशीन के बारे में था। ठीक, और इससे यहाँ तक आपका जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, उसका बहुत मैक्सिमम पोर्शन कवर हो चुका है। ठीक, थैंक यू।